All right, hello सभी को welcome to yet another vlog and today is a very special day. Although my mood was not so good but occasion बड़ा है. So आपको याद होगा मैंने लास्ट ब्लॉग में बुलाया था कि अगले कुछ दिनों में एक सरप्राइज़ है. So yes, I am going to another country और कुछ ऑफिस के काम से जा रहा हूँ. So कहाँ है ये कंट्री और कैसा है पूरा सफ़र सब कुछ बताएंगे, ब्लॉग करने की कोशिश करेंगे. साथ में बने रहिए. लेट्स गो. सो अभी मैंने कैब बुक कर रखी है, बस उसका वेट कर रहा हूँ. एक बार वो आती है फिर चलते हैं. उससे पहले दिल्ली के लिए बस लेनी है एंड देन विल सी. सो कैब आ चुकी है, जाते हैं बस पकड़ने के लिए. बस को भी टाइम है, आई गेस 45 मिनट्स में आएगी, बट बेटर कि मैं चला जाऊँ पहले ही. पैर ना पासे रखे थोड़ा जा. हाँ जी, हाँ बूट जी. बंद ना बैठ के भी मेरे. हाँ जी, हाँ जी. चलिए. चलो जी. सो फाइनली कैब से उतर चुके हैं. बस में आने में काफ़ी टाइम है, यहीं पे वेट करना पड़ेगा. हाँ जी, ऐसे अभी आया नहीं बस. एक सेकंड मैं दिखाता हूँ. 32 दिन. हाँ जी. पर ऑब्वियसली भैया बहुत ही अच्छे थे टेक्नोलॉजी में, तो भैया ने कहा कि नहीं, तुम मुझे अपना नंबर दो, अगर पैसे नहीं आते हैं तो हम तुमको कॉल करेंगे. हमने बोला ठीक है. नंबर देने के बाद हम देखने लग गए बस की लोकेशन. बस की लोकेशन देखने के बाद हम उसको एक्चुअली शूट नहीं कर पाए जब हम बस में बैठे थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा. लेकिन बस में बैठने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा था. ये कुछ देर की फुटेज है जहाँ पे सब लोग खराटे मार के सो रहे थे और मुझे भी नींद आ रही थी, तो मैंने किया अपना कैमरा बंद और सो गया. कुछ देर बाद जब उठा तो दिल्ली पहुंच चुका था. जी हाँ, बस थी रामदलाल की और ये मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली कश्मीरी गेट. कुछ ऐसा लग रहा हूँ मैं, और आसपास ऑटो वालों को देख के मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझसे बात ना कर ले, और जिसका डर था वही हुआ. काफ़ी सारे ऑटो वालों ने मुझे परस्यू करा, लेकिन मेरा दिल सिर्फ इसी ऑटो वाले पे आया. जी हाँ. सो इस ऑटो वाले से नेगोशिएट करके हम निकल गए दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ. दिल्ली एयरपोर्ट निकलने के बाद हमारी हालत थी कुछ ऐसी. हंसी आ रही थी क्योंकि कैब में जाने का सोचा था, लेकिन ऑटो में आ गए तो कोई बात नहीं. ऑटो वाले भैया काफ़ी हेल्पफुल थे. उन्होंने देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उन्होंने खुद ही अपने ऑटो की एडजस्टमेंट करना शुरू कर दी कि नहीं भैया यहाँ से वीडियो बनाइए, नहीं भैया यहाँ से वीडियो बनाइए. तो मैं शहर को कुछ ऐसे शूट करते हुए आगे बढ़ता रहा. ऑटो वाले भैया अपनी काफ़ी सारी स्टोरियाँ मुझसे शेयर करते रहे और हर एक जगह को एक गाइड की तरह बताते रहे कि ये इसलिए फेमस है, ये जगह का नाम ये है, इस चौक का नाम ये है, ये इसलिए फेमस है. और यहाँ पे मुझे बता रहे थे कि ये बली जी की जो स्कल्पचर है ये बहुत फेमस है और दिल्ली इन्हीं के नाम से जानी जाती है. ऑल्दो मैंने ये बाकी मोटो व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा देखी है, स्पेशली जट प्रभजोत जी के व्लॉग में, बट उन्होंने फिर भी समझाया कि दिल्ली को इन्हीं से जाना जाता है. सो मैंने अग्री करते हुए नोट किया और हम आगे बढ़ गए. और यहाँ भैया बता रहे हैं कि ताजमहल देखा ना, है? नहीं. क्या देखा? कि इंडिया गेट और वो सब दिखाने से पहले इसको दिखाया जाता है एज़ पर भैया. सो यहाँ से निकलने के बाद हम बढ़ते हैं आगे और दिल्ली के रोड में से क्रूज़ करते हुए भैया हमें बता रहे हैं कि रिसेंटली जो चल रहा है कंट्री में, पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने. किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी. भैया का ओपिनियन जान के मैं इतना खुश हुआ कि मैंने ये सारी ऑडियो म्यूट करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे कैंसिल नहीं होना. लाइक एनी अदर इंडियन भैया मुझसे पूछते हैं आपकी सैलरी हाँ जी. सैलरी हंसी से टालते हुए. मैं भैया को कहता हूँ कि बस गुज़ारे लायक मिल जाते हैं. तो भैया कहते हैं गुज़ारे लायक तो नहीं मिलते होंगे. इसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ ही हम पहुँच जाते हैं थोड़ा और आगे, और तो ये हम घुसते हैं टनल के अंदर
जो कि काफ़ी सुंदर थी। देख ही सकते हैं आप कितना अच्छा पेंट करा हुआ है। सो उसके उस तरफ देखिए यहाँ पे था बहता झरना। और क्या चाहिए आपको, दिल्ली में झरना मिल रहा है। और ये यहाँ पर शटल सर्विस जहाँ से मुझे लेनी। ऑल राइट, हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो आपको बहुत सारे अपडेट्स देना रह गया था। सो मैंने बस ली, उसकी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि काफ़ी लोग सो रहे थे, तो मैंने कैमरा ऑन नहीं करा वहाँ पे। बस से हम उतरे हैं कश्मीरी गेट से ऑटो लिया है हमने। ऑटो वाले भैया से काफ़ी सारे करके हमारी जो आपने देख ही ली होगी। अब एक शटल सर्विस ली है टर्मिनल 3 के लिए। अब जाएंगे टर्मिनल 3 और एयरपोर्ट पहुंच के आपको बताते हैं एक्सपीरियंस। और हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि मेरा प्लान क्या है और कहाँ मैं जा रहा हूँ। सो मैं जा रहा हूँ गाइस इजिप्ट जा रहा हूँ मैं ऑफिस की तरफ से, और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। सो टू टेल यू गाइस, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम सिटिंग इन अ फ्लाइट, लेट अलोन इंटरनेशनल। सो मज़ा आएगा, बताते हैं आपको एक्सपीरियंस। एक्साइटमेंट भी है, नर्वस भी हूँ, लेट्स सी। पूरी कंट्री का रोड। सो कुछ इस तरह से हमारा पहला एक्सपीरियंस था एयरपोर्ट पहुंचने का। नहीं, पहला नहीं, हाँ पहले भी तो आया हूँ मैं अपने दोस्त को पिकअप करने। जी हाँ, ये पहला एक्सपीरियंस नहीं था। सो दूसरी बार कुछ ऐसा लग रहा था मुझे एयरपोर्ट। और ये शटल सर्विस ने कहा कि भैया बस बहुत हो गया सफ़र तुम्हारा, बहुत हो गया व्लॉग, अब उतर जाओ यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो उसी के साथ हमने किया अपना कैमरा बंद और उतर गए एयरपोर्ट पे। अब हमें यहाँ से फिगर आउट करना था कि पिकअप करना तो सीख गए हैं, लेकिन खुद से प्लेन में कैसे बैठना है। सो कुछ क्रूज़ करते हुए, गुजरते हुए एयरपोर्ट से, मुझे बस इतना पता था कि टर्मिनल 3 है, तो मैं हर चीज़ 3 ही ढूंढ रहा था। सो यहाँ पे गेट नंबर 3 की खोज में हूँ मैं, जबकि सिर्फ टर्मिनल 3 था, गेट नहीं, जो कि आपको अभी आगे जाके पता चलेगा। सो यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद मैंने सोचा कि खुद से फिगर आउट करना सही नहीं रहेगा, मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए। सर इंटरनेशनल के लिए यहीं से है ना? ना ना, ये मैं बताता हूँ। यहाँ से जो है 3 नंबर गेट है, अगला 4 नंबर गेट है। हाँ जी, मतलब इसके पीछे यहाँ से जा करके हाँ जी। वहाँ 4 नंबर गेट से पहले ही लिफ्ट है। लिफ्ट पढ़ के ऊपर डिपार्चर के लिए चले जाना है। Second लेवल नंबर 2 में, हाँ। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक यहीं से बोला था उन्होंने लिफ्ट के लिए। सो यहाँ हमें दिखी लिफ्ट खुली हुई और भागते हुए हम घुस गए हैं लिफ्ट के अंदर। और ये मेरा पहली बार था एक्सपीरियंस ऐसी लिफ्ट में जो दोनों तरफ से खुलती। सो हैरानी से खुद को देखते हुए कैमरे में और नर्वसनेस के साथ हम पहुँच गए सेकंड फ्लोर पे। और सेकंड फ्लोर पे पहुँचने के बाद Alright, so we are at departures now. What do we need to do? I'm not sure. वहीं जब कुछ लोगों का जमावड़ा वहाँ लगा हुआ था, तो एक भैया ने हेल्प करते हुए कहा, लास्ट में आपके लिए ऑल राइट दोस्तों, सो अपना हो चुका है अंदर एंट्री। कुछ डॉक्यूमेंट देखे उन्होंने, पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह चेक करा। नाउ लेट्स सी आवर फ्लाइट यहाँ पे है। तो यस, 12 बजे की फ्लाइट, आई थिंक दिस इज़ आवर फ्लाइट। ओके, सो अल्फ़ाबेट एल ढूंढना है हमें। वो सामने दिख रहा है एल। लेट्स गो देयर ये सब कुछ देखने के बाद एंड डू आवर चेक इन। हमें चलना था चेक इन कराने के लिए। और सबसे बड़ा डर कि कहीं मेरा बैग ज़रूरत से ज़्यादा भारी तो नहीं है, एक्स्ट्रा पे तो नहीं करना पड़ेगा। मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे लगेज 46 केजी अलाउड है, जबकि मैं सिर्फ एक बैग लेके जा रहा हूँ, वो भी मैक्स 23 केजीज का। चलिए, फर्स्ट टाइम है तो होता रहता है ये सब। ऑलराइट एवरीवन, सो चेक इन बैग हम दे चुके हैं। आई होप कि मेरे साथ पहुंच जाए वो भी इजिप्ट। बाकी अब चलते हैं इमिग्रेशन। सो डॉक्यूमेंट सारे मिल चुके हैं हमें।
Let's go now and do our immigration and then we'll meet you immigration के बाद. See you. Bye bye. All right, hello everyone. So security check-in done. फाइनली हम फ्री हुए. बहुत टाइम लग गया. इतना टैग था अपने पास कि 4 ट्रे लगी उसको डालने में. बाकी अभी हम कर रहे हैं वेट. 11 बजे गेट पे पहुंचना है और हमारे पास अभी 1.5 घंटा पड़ा हुआ है. सो काफ़ी कुछ है करने के लिए. एक्सप्लोर करते हैं अब जाके थोड़ा एयरपोर्ट. आपको भी दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है. सोचा कि क्या ही करेंगे 1.5 घंटा, सोचा कि ड्यूटी फ्री घूमा जाए. इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम ड्यूटी फ्री घूमेंगे. और ये देख सकते हैं आप, ये है दिल्ली का ड्यूटी फ्री. ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी. हमें जाना था गेट नंबर 3B के ऊपर. तो ये हमें अपना गेट मिल गया था, लेकिन काफ़ी टाइम था तो सोचा अंदर जाके क्या ही करूँगा, कुछ खा लिया जाए. तो इसलिए हमने किया इसको नज़रअंदाज और आगे बढ़ गए हम कुछ खाने के लिए. ये हमारी एयरपोर्ट लुक देख सकते हैं आप. ये कूल डूड चिल गाय. हम पहुंच गए हैं एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट. और सोचा कि ड्यूटी फ्री में सब कुछ फ्री मिलता है, लेकिन यहाँ तो पता चला कि पैसे देने पड़ते हैं. सो हैरानी दिखाते हुए और अपनी जेब ढीली करते हुए हमने ये स्प्राइट ले ली है और ऑर्डर कर लिया है अपना फेवरेट साउथ इंडियन फूड, जो कि है इडली. हेलो एवरीवन, वेलकम. सो हम अभी कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का वेट. अभी उसमें 1 घंटा है. तब तक के लिए आपको ये नज़ारा दिखाते हैं क्योंकि अपने लिए पहली बार है. क्योंकि अभी कोई है नहीं यहाँ पे. 2-3 लोग ही वेट कर रहे हैं. उफ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस. अभी तक तो ठीक था, नॉर्मल था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई. बस सिक्योरिटी चेक इन में काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, इसमें थोड़ा टाइम लगा. सारा टेक का सामान ट्रेज में निकाल के, शूज़ निकाल के चेक कराना पड़ा. बाकी असली एक्सपीरियंस तो आना बाकी है. देखते हैं कैसा होता है. मैं बता नहीं सकता इस टाइम में कितना एक्साइटेड था. आप लोगों को आई डोंट नो कितना पता चल रहा होगा मेरे बॉडी लैंग्वेज से, आवाज़ से, बट मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इस टाइम पे. सो ये कुछ स्कूल के बच्चे अपने स्कूल ट्रिप पे जा रहे थे. पहली बात तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि स्कूल से इंटरनेशनल भी जा सकता है. फिर हमें लगा कि भैया ज़माना बदल गया है, अब स्कूल से इंटरनेशनल ट्रिप भी हुआ करते हैं. सो ये पूरा स्कूल ट्रिप और स्कूल के बच्चे इजिप्ट जा रहे थे. हम पहुंचते हैं अपनी सीट पे और ये भाई हमें मिलते हैं, जिनसे आपको आगे भी रूबरू कराएंगे. हम भाई इंदौर से थे और अभी वॉशरूम गए हैं. सो पहली बात तो मैं सोक इन कर रहा था इस मोमेंट को कि मैं बैठ गया हूँ प्लेन में पहली बार, और कुछ बाहर का ये नज़ारा दिखाते हुए कि हम विंग्स के ऊपर बैठे हैं और यहीं से आपको नज़ारा दिखाएंगे पूरे सफ़र का. सो ये टेक ऑफ के टाइम का समय. आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाते हुए मैं दिला दूं कि मेरी आंखें इस टाइम कम्प्लीटली बंद हैं क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने कैमरा ऑन रखा था ताकि शूट कर सकूं अपने टेक ऑफ को. और आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत ही डर के साथ मैं इस टाइम पे कैमरा ऑन करके बैठा था. और जैसे ही एयरप्लेन हवा में लिफ्ट हुआ, मेरी जैसे सांस थम गई थी. लेकिन एक चीज़ बता दूं कि सिर्फ लैंड करने और टेक ऑफ करने का ही डर है, बाकी आपको हवा में बिल्कुल डर नहीं लगेगा. बहुत ही अच्छा लगता है, नॉर्मल लगता है, और आपको बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं बीच बीच में. तो ये गुड़गांव और दिल्ली को हम पीछे छोड़ते हुए और यहाँ पे बादलों के ऊपर आते हुए, जी हाँ, कुछ देर के बाद हम बादलों के ऊपर पहुँच गए. और ऑब्वियसली दुबई के ऊपर से जा रहे थे तो वो क्यों ना दिखाएं. सो ये दुबई के ऊपर का नज़ारा है. आपको लग रहा होगा कि प्लेन हवा में कट चुका है, लेकिन वो ऐसे ही लगता है, हालांकि प्लेन बहुत ही स्पीड से चल रहा था. कहीं से तो दिखाएंगे ये भी. यहाँ पे हम पहुँच गए हैं इजिप्ट. जी हाँ, कुछ ऐसा है इजिप्ट का नज़ारा. आगे से बता रहा था, आगे साइड कर लूँगा.
और यहाँ पे भैया ने सोचा कि क्यों ना एक ख़तरनाक सा मोड़ लिया जाए, और वैसे ही भैया ने घुमा ली पूरी गाड़ी एक तरफ और हमें ज़मीन खिड़की से नीचे दिखती थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब कोई नहीं बचाने वाला। ये जो आपको नीचे दिख रही है ये नाइल रिवर है दोस्तों। बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे थे, आज सामने से भी रूबरू हो गए, यकीन नहीं हो रहा था। उसी चक्कर में भूल गया कि प्लेन इस टाइम पूरा यू टर्न ले रहा है और हम खो चुके थे इस व्यू में। आप देख सकते हैं प्लेन पूरा का पूरा एक तरफ को टिल्ट हो गया था दोस्तों। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ओलंपिक साइज का रेलवे का। हाँ वो ट्रेन में जा रही है। भेज दियो मुझे, ठीक है ना? पिरामिड दिख जाए बस। हाँ बस पिरामिड दिख जाए। पता नहीं कौन सी साइड में, उस साइड होगा ये। हाँ लेफ्ट साइड है। कैक्टस लगाया, ये रहे पेड़, ये रहे। अरे करा दो। Ladies and gentlemen, a few minutes we shall be landing in Cairo International Airport. Can I request to check your seatbelt fasten and put your seat in number position now. Full terminal at your plan to view. Thank you. बिल्डिंग सारी एक जैसी है, जैसे अपने आपको सरकारी टाइप में पोर्टर वाली बिल्डिंग है। हाँ बस उनसे ऊंची है। बीच बीच। ओके हाँ, होटल वगैरह टाइप का है। बट प्रैक्टिकल भी है ना, क्योंकि वो कांच की बिल्डिंग्स ऐसे गर्मी वाली जगहों पे के लिए सूटेबल नहीं होती। वो वहीं वेस्टर्न कंट्रीज के लिए सही है। कलर को पेस्टल रखना पड़ता है। येलो सीलिंग। عليكم محدد توقف حركة الطائرة تماما على الطيران وتتفادى وتربط حسب المقام. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا ونتمنى أن نحظى بلقائكم مرة. और फिर लैंड करने के बाद हमने सोचा इधर उधर देख लेते हैं कैसा है एग्जैक्टली एयरपोर्ट इजिप्ट का। तो ये देखिए कुछ ऐसा है एयरपोर्ट। और दिल्ली वाले से ऑब्वियसली काफ़ी छोटा है, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्री का डिफरेंस भी है, कितनी बड़ी कंट्री है कितनी छोटी कंट्री है। बट ये भाई हमारे साथ थे पूरा टाइम, इंदौर से हैं भाई। ये ना वही देखने की chaos। उन लोगों के लिए इसीलिए कल्चर शॉक कहलाता है, जो हमारे लिए नॉर्मल। ये कल्चर शॉक है। ट्यून बज रही है इजिप्शियन बैकग्राउंड ट्यून। आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ इजिप्ट। सो जैसे ही मैंने अपने नाम का बोर्ड देखा तो पहली बात तो फिल्मों वाली फीलिंग आ रही थी कि मुझे भी कोई लेने आया है, मेरा नाम लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। Do you already have visa? Yeah, I have visa. I just need to collect my Right after passport. after. काफ़ी अच्छे इंसान थे, मज़ा आया इनसे मिलके। और लेकिन मैं इस बीच में इंदौर वाले भाई को बाय बोलना भूल गया था, तो भाई साथ ही चल रहे थे। सो इसी बीच में मैंने उनको भी बाय बोला। So guys, we are at Cairo airport. अभी कुछ करेंसी चेंज कराई है हमने। Let's go. Please proceed to gate 32. First touchdown outside of the airport in Egypt. Guys, करेंसी चेंज करा दी है, थोड़ा महंगा पड़ गया सिस्टम थोड़ा। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस आगे का। انا عارف بقى، يلا نصيب.
Hello. How are you? Thank you. انا معاكم لحد الشغل. نعم. حضرتك مسكرين أي منطقة؟ اخر الدنيا مايو. الله أكبر. الله أكبر. بس إيه بعد أثر الثورة يعني. أنا كنت قاعد في المقطم. शुरू में तो ऑब्वियसली अजीब लग रहा था कि क्योंकि वो लोग अपने रेडियो में बातें कर रहे थे और मुझे थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा था, बट थोड़ी देर बाद शायद उनको लगा कि आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा है तो वो भी बताने लगे। तो यहाँ आपको सुनाते हैं कि वो क्या बोल रहे थे और क्या बता रहे थे हमें इजिप्ट के बारे में। Okay, so for example, for that we have Cairo provenance, which is consists of three main cities, so three cities: Cairo, Giza, and New Egypt or Caligobea. Okay. Okay. After the election of Mr. Sisi, we have a lot of developments, a lot of construction projects. So we have Old Port and New Port. So for example, we have Old Cairo, New Cairo, which is what actually the administrative capital of Egypt right nowadays. Okay. And then we have Old Giza, which had one of the wonders of the world, which is the pyramids. And then we have New Giza. It's near the hotel, right? It's already beside the hotel. Or the hotel itself, it's like 5 minutes from New Giza. Okay. Nice. Get to see that. Easy. Exactly. And over here also we can see the colors, which is reddish brown and creamy color. These two colors, then one of the most important colors in ancient Egyptian art. Reddish brown represent men working under the sun rays. Creamy color, women work inside the houses. Easy. Easy. Also, the country divided, or the city is divided into two ports. Ports. Western port and eastern port. Okay. Western port, which is old port, poor port. Eastern port, luxury port, living port. Why? Referring to the ancient Egyptian religion, ancient Egyptian beliefs, which is the sun god who's called Ra. So the first thing that they observe is the solar cycle. Okay. So the sunset and the sunrise. So it's based on that. Aha. So more ancient times, the cemeteries or the necropolises were at the western side, referring to the sunset. Okay. So by the years, by the days, a lot of people start to stay at the western port. So we have the poor ports right nowadays. Okay. Eastern port, which is luxury port, which is originally living port, living world for them. Easy. So based on history. Aha. Slides also. You can see unfinished construction as said. There's a lot of unfinished constructions over here. Uh-huh. I've seen that. Yeah. I was thinking of trying something to eat, but then I was like, I'm a vegetarian. It'll be difficult for me to. No, we have a lot of things. We have a lot of one of our traditional dishes, or our traditional dishes in Egypt, which is called kushari. Kushari. Kushari is a vegetarian dish. It's of what? Lentils, chickpeas, pasta, rice, garlic vinegar, tomato sauce. After that, if you like to add chili, for sure, I know. Yeah. Then I'm happy. Yeah. Otherwise, I was worried that That is one of our traditional dishes, which is called kushari. Also, we have our breakfast, which is traditional breakfast, which is falafel and beans. Falafel. Falafel and beans, which is vegetarian. Sure, they have their own design like that. सो फाइनली ये था हमारा अगले 1 महीने के लिए स्टे दोस्तों। Right front of it. Walking distance? Yeah. Walking distance? معرفش. شوف So فجأة دي. star hotel. فجأة. فجأة بس. Pyramid Resort. जहाँ पे इन्होंने हमें उतारा, मेरा भाई मुझे बताया कि चलो भैया बहुत हो गया तुम्हारा, निकलो। सो यहाँ से हमने किया निकलना शुरू। यहाँ से निकलने के बाद इन्होंने मुझे फॉर्मेलिटीज़ बताई कि क्या क्या करना है मुझे, और ये था हमारा रिसेप्शन। हमारा बैगेज लेके आने वाले थे ये, और ये कुछ फुटेज है रिज़ॉर्ट के अंदर की जिससे मैं बहुत इम्प्रेस था दोस्तों। सो जब तक वो फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे मेरी एंट्री की, मैं थोड़ा आसपास देखने लगा कि कैसी है जगह। सो जगह बहुत ही प्यारी थी और मैं बहुत ओवरवेल्म था इस टाइम पे।
जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हुई फिर ये चल पड़े हम अपने रूम की तरफ। ये सर हमें हमारे रूम तक एस्कॉर्ट करने आए हैं और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे इजिप्शियन मॉन्यूमेंट्स थे कदम कदम पे। यहाँ पे था ये रेस्टोरेंट और उसी के बगल में ये हमारा स्विमिंग पूल, जिस पे आगे के 1 महीने में हम बहुत सारे मज़े करने वाले हैं। Yes, sir. You speak English, sir? Yeah. Yes, you can take your breakfast in the morning here, in the second floor. Yes. Second floor, Yes. the glass building. Yes. The breakfast starts from 6 till 10. From when? From 6 till 10. 6 to 10. Okay. तो ये था पूरा रिजॉर्ट का एरिया, प्रेमिसेस जो आप देख सकते हो। हमारा रूम नंबर था दोस्तों 663। सो ये हम अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए यहाँ तक इतना ही था दोस्तों। ये थी हमारी जर्नी पूरी चंडीगढ़ टू इजिप्ट कायरो, अपना पिरामिड्स पार्क रिजॉर्ट होटल। बिग शाउट आउट टू देम, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद भी हम काफ़ी जगह घूमे, उन सब के व्लॉग्स आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से, लाइफ में जो भी हो जस्ट लेट इट लितेश एंड हैव फन। बाय बाय।